वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है खुद को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग और कैसे रखें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती है। कभी कभी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आना एक नियमित क्रिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अपने आप को और मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है नियंत्रण और स्वीकृति को समझें। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि किसी अदर पर्सन का व्यवहार, वो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। वो कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ या हमारे आसपास, उसको हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, उन्हें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, अपने काम में अपने आप को व्यस्त रखना है। तो इन चीज़ों पे हमारा, जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उनको बदलने की कोशिश ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम उस इंसान को बदलने के लिए कोशिश करें, तो ऐसे में हम खुद ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे और रिजल्ट कुछ भी नहीं आना है। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग टॉक्सिक रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो उन लोगों को बदलने के बजाय हम अपने जीवन में ऐसे विकल्प खोजें कि उनसे हम थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर लें और अपनी लाइफ में अपन कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ट्रैफिक हुआ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मौसम है, तो मौसम के लिए कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे इतनी गर्मी क्यों है, इतनी बारिश क्यों है, इतनी ठंड क्यों है। तो ये चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनको हम बदल नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है कि इनको इग्नोर करते हुए अपना काम करना है और इनसे निपटने के लिए हम कुछ अच्छे तरीके खोज सकते हैं। बाकी इनको बदलने की हम कोशिश नहीं करें तो बेटर है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने काम को के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं। छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। जैसे कि सपोज आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो आप पूरा सिलेबस देखिए। सिलेबस को आपको कैसे कंप्लीट करवाना है, उसके लिए आपको उसको डिवाइड करना है कि इतने मंथ हमारे पास है और इतने मंथ में हम ये इतना पढ़ा सकते हैं। इस टाइम पे हमें टेस्ट लेना है, इस टाइम पे हमें एग्जाम लेना है। तो सारी चीज़ों को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका गोल बिल्कुल आपको सामने दिखेगा कि मैं कितने दिन में इस गोल को पालूंगा या पालूंगा। या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही करना है, अपना सिलेबस रखिए। सिलेबस के बाद में आपका ये देखिए कि आपका एग्जाम कब है। उस एग्जाम की तैयारी में जुटने से पहले सिलेबस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जो चीज़ें ईजी है उनको पहले पढ़ लीजिए, जो चीज़ें टफ है उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर बाद में पढ़ लीजिए। टेस्ट वगैरह लगाते रहिए और आप धीरे धीरे अपने गोल को बिल्कुल 100% पा लेंगे। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे गोल्स बनाना है ताकि आप परेशान ना हो। नेक्स्ट चीज़ है, अपना वाई क्लियर रखें। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ। या फिर हम कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे सपोज हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ही हम टेम्परेरी बना रहे हैं कि भाई टाइम पास के लिए बना रहे हैं, या फिर हम इंस्टा पे भी वीडियो बना रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें इससे इनकम जनरेट करनी है, इसलिए हम इसके वीडियो बना रहे हैं। तो आप उस पर मेहनत करेंगे। जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली मेहनत करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्वयं के प्रति जिम्मेदार रहें, खुद को समय दें। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम भागते जा रहे हैं और अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और फिर हम परेशान हो जाएंगे। जब बॉडी ही सही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो खुद के प्रति आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना है। विफलता से सीखे। अगर आप किसी चीज़ में असफल हो गए, सपोज आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसमें असफल हो गए, तो उससे आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको उससे ये सीखना है कि हमने क्या गलतियां की थी, अगली बार उन गलतियों को मत दोहराइए। डेफिनेटली आप वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। अपने इमोशंस को जितना हो सके कंट्रोल में रखिए। हर किसी के सामने एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर आप हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे
तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी भावनाओं को समझ रहा है। हो सकता है वो आपको पीठ पीछे मजाक उड़ाए, या फिर हो सकता है वो आपको फायदा उठाने की कोशिश करे। तो इसलिए अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो बाहर से आप बिल्कुल लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से कोई भी हर कुछ बोल नहीं सकता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, आलसियों की तरह पड़े नहीं रहना है, हमें हमेशा एक्टिव रहना है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही हम पॉजिटिव फील करेंगे, उतना ही हम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, उतना ही हम मोटिवेटेड रहेंगे, और दूसरे लोग भी हमें देखकर मोटिवेट होंगे। इसलिए ऑलवेज एक्टिव। नेक्स्ट जो चीज है वो है कि अपने लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को आप सीख के रूप में ले करके उसको दोबारा ना करें, और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हमें आपने इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में बिल्कुल निकाल फेंकिए, नेगेटिविटी को खत्म कर दीजिए। जितना आप नेगेटिव चीजों से दूर होते जाएंगे उतना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, और जितना आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो चीजें कनेक्ट एक दूसरे से ही होती है। हम अगर नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा जगह देने लगेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें होने लगेगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। डेली डिसिप्लिन में आपको रहना है। आपको डेली अपना जो एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है, वो बनाकर चलना है। जैसे कि अगर आपको कल कोई काम करना है तो नाइट में उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए, एक डायरी बना लीजिए अपनी कि कल मुझे क्या क्या काम कितने बजे तक करना है, कैसे क्या पूरा अपना टाइम टेबल निश्चित रखिए। अगर आपका एक टाइम टेबल निश्चित रहेगा, आपकी लाइफ में हर चीज डिसिप्लिन से होगी, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। डिसिप्लिन लाइफ, इजी लाइफ, यही है मेरे चैनल का नाम, और इसी चीज को मैं फॉलो भी करती हूँ अपनी लाइफ में। आपका अपना अस्तित्व, तो आप खुद की पहचान और खुशहाली है। आपका खुद का जो अस्तित्व है वही आपकी पहचान और खुशहाली है। तो ये है कुछ टिप्स जो कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू।